आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो अभी नहीं हटेगी रेलवे ट्रैक के किनारे की झुग्गियां। तो दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसे हजारों झुग्गी वालों के लिए राहत की खबर है। फिलहाल उनकी झुग्गियां नहीं हटेंगी। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेलवे, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। हिमालय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने को मुख्यमंत्री सलाहकार समूह का गठन किया गया। तो राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समूह गठित किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव समेत 6 सरकारी सदस्यों के साथ ही गैर सरकारी क्षेत्र में 6 विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड में बीएमसी को अब मिलेगा उनका हक। तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में जैव संसाधनों के संरक्षण संवर्धन में जुटी जैव विविधता प्रबंधन समिति यानी बीएमसी को लंबे इंतजार के बाद उनका हक मिलने जा रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड को प्रवेश परीक्षा नहीं। तो कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा सत्र लेट होने के कारण इस बार हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीएड के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की विश्वविद्यालय सीधे मेरिट लिस्ट जारी कर दाखिला करवाने की तैयारी कर रहा है। वहीं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने मई में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय ले लिया था कि विश्वविद्यालय इस बार 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा, बल्कि मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। परीक्षा से वंचित छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा। कवि चंद्र कुमार बर्तवाल को दी श्रद्धांजलि। तो कवि चंद्र कुमार बर्तवाल की 73वीं पुण्यतिथि पर जगह जगह कार्यक्रम हुए। आरटीओ में बढ़ेंगे लर्निंग लाइसेंस के स्लॉट। तो परिवहन विभाग इसी सप्ताह से लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट की स्लॉट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी केवल 10 आवेदकों को ही रोजाना टेस्ट के लिए स्लॉट दिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रतीक्षा सूची बेहद लंबी होती जा रही है। आरटीओ निदेशक चंद्र पटोई ने बताया कि यह संख्या बढ़ाकर के 25 करने पर अगले 1-2 दिन में फैसला लिया जाएगा। आसारोड़ी में पेड आरटी-पीसीआर जांच शुरू हो गई। तो आज से प्रदेश की सीमाओं पर होगी जांच। कोरोना के हाई लोडेड 31 शहरों के व्यक्तियों को जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। प्रदेश में कोरोना के 1043 नए मामले सामने आए। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 14 दिन में 13,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। यह कुल मरीजों का तकरीबन 40% है। सोमवार को भी प्रदेश में कोरोना के 1043 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 33,016 हो गई है। वहीं इनमें से 22 या 77 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 10,371 केस एक्टिव हैं। 136 मरीज बाहर भी जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 1043 नए मामले। तो प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 14 दिन में 13,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। यह कुल मरीजों का तकरीबन 40% है। सोमवार को भी प्रदेश में कोरोना के 1043 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 33,016 हो गई है। कोरोना से बचाव के लिए खिलाई जाएगी आइवरमेक्टिन। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के उपचार के लिए आइवरमेक्टिन दवा का उपयोग किया जाएगा। यह दवा कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए व्यक्तियों और उपचार में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाएंगी। इसके इस्तेमाल को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने सभी जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को इस गाइडलाइन के तहत दवा के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। आईसीयू फुल भर्ती को लंबी वेटिंग। तो अस्पतालों में प्राइवेट और सेमी प्राइवेट वार्ड में भी मारामारी। तो कोरोना काल में चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। स्थिति यह है कि गंभीर मरीजों को भर्ती करने के लिए अब आईसीयू नहीं मिल रहे हैं। सरकारी से लेकर के निजी अस्पताल तक आईसीयू बेड के लिए कई दिन की वेटिंग चल रही है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर आईसीयू बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं मरीजों के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने के पक्ष में व्यापारी। तो बाजार शाम 5 बजे तक ही खुले रखने की पैरोकारी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दून उद्योग व्यापार मंडल ने प्रशासन से मांग की है।
तो कोरोना वायरस के संक्रमण की दिन ब दिन तेजी होती रफ्तार को देखते हुए दून के व्यापारियों ने आने वाले 3 शनिवार और रविवार को प्रशासन से बाजार बंद रखने की मांग की है। इस बाबत सोमवार को गीता भवन मंदिर के प्रांगण में दून उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों ने एक स्वर में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने की बात कही है। नवजात का डीएनए कराने पर महिला को समन। तो अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली महिला को नवजात व उसके पिता का डीएनए टेस्ट कराने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समन जारी किया है। आयोग के अनुसचिव डॉक्टर रोशनी सती की ओर से जारी समन में महिला को 19 सितंबर को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। खबर है देहरादून से, जहां पे 1 लाख से ज़्यादा नकदी लेकर चलने पर पुलिस को बताना होगा। तो अब 1 लाख या इससे अधिक धनराशि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर संबंधित व्यक्ति को क्षेत्रीय थाने में सूचित करना होगा। सोमवार को डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने थानेदारों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिए हैं। रोडवेज की यूरो 3 बसों का रिकॉर्ड तलब। तो जुलाई 2016 से 100 करोड़ में ली गई थी 483 यूरो 3 बसों की खरीद पर उठ रहे हैं सवाल। मुंबई दून के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू। तो सोमवार से स्पाइस जेट की मुंबई देहरादून के बीच हवाई सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई। पहले दिन मुंबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से 74 यात्री जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचे। 8 दिन बाद नगर निगम कार्यालय खुला है। तो कोरोना संक्रमण के चलते गत 6 सितंबर से बंद चल रहा नगर निगम कार्यालय 8 दिन के बाद सोमवार को आमजन के लिए खोल दिया गया। 135 यात्री लेकर दून पहुंचा नंदा देवी एक्सप्रेस। तो कोटा से 135 यात्रियों को लेकर सुबह 5:40 पर नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून पहुंची। लॉकडाउन के बाद से यह पहली ट्रेन कोटा से दून पहुंची है। दून स्टेशन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक SK अग्रवाल ने बताया कि देहरादून से 12 सितंबर को कोटा के लिए ट्रेन चली थी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रशासन ने सभी यात्रियों को होम आइसोलेशन के निर्देश दिए हैं। 26 से प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। तो 3 माह से वेतन न मिलने से नाराज हैं अशासकीय शिक्षक कर्मचारी। कानूनगो इंस्पेक्टर व BDC समेत 20 कोरोना संक्रमित मिले। तो विकास नगर में 16 जबकि त्यूनी सहसपुर में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर है विकास नगर के कालसी से, जहां पे स्मैक के साथ कालसी के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पौधारोपण के साथ सेवा सप्ताह शुरू कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान प्रत्येक बूथ स्तर पर आम, आंवला, अनार आदि फलदार पौधे रोपकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया है। बात करते ऋषिकेश की खबरों की। तो निःशुल्क बटेंगे 50,000 कूड़ेदान। तो नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत 10 नए कूड़ा वाहन सड़क पर उतारे हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे चौकी प्रभारी और सिपाही समेत 22 कोरोना संक्रमित मिले। तो मुनि की रेती क्षेत्र में 725 के पार संक्रमण के मामले पहुंच गए हैं। कोरोना की एहतियात ने दी डेंगू से राहत। तो कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए नगर निगम के द्वारा किए गए कीटनाशक छिड़काव ने अब तक डेंगू और चिकनगुनिया से राहत देने का काम किया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो पर्यावरणविदों के खिलाफ मुखर हुए प्रधान संगठन। तो 4 धाम परियोजना ऑल वेदर रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर तय कर दिए जाने के बाद इसकी पैरवी करने वाले पर्यावरणविदों के खिलाफ उत्तरकाशी जिले के प्रधान संगठन मुखर हो गए। सोमवार को प्रधानों ने भदवाड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे धरना देने के साथ ही जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरणविदों का पुतला भी फूंका है। खबर है कोटद्वार से, जहां पे श्रमिकों की बेटियों को मिलेगी साइकिल। तो श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने अपने कैंप आवास में आयोजित कार्यक्रम में अटल पोषण भत्ता योजना की शुरुआत की। योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने पर 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने श्रम विभाग के पंजीकृत सभी श्रमिकों की बेटियों को साइकिल देने की बात कही है। खबर है कोटद्वार से, जहां पे चरस की तस्करी में किया पूर्व सैनिक को गिरफ्तार। तो परचून की दुकान की आड़ में चरस की तस्करी करने वाले एक पूर्व सैनिक को पुलिस ने 226 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है।
कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती वृद्धा और श्रीनगर बेस में भर्ती गर्भवती महिला को सांस लेने में थी दिक्कत। तो सोमवार को कोटद्वार और श्रीनगर बेस अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित महिलाओं की मौत हो गई। इनमें से श्रीनगर निवासी 37 वर्षीय महिला गर्भवती थी। महिला की मौत पर स्वजनों ने आक्रोश जताते हुए इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। चमोली जिले में 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। जम्मू से आए 4 छात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। तो एचएनबी गढ़वा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बादशाही थोल स्थित एसआरटी परिसर में जम्मू से आए 4 छात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चारों के सैंपल भद्रकाली चेकपोस्ट पर लिए गए थे। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। तो देवस्थानम बोर्ड के 2 कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने पर एहतियात के तौर पर फैसला लिया गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तीर्थ पुरोहितों का एक धड़ा ऑनलाइन तर्पण के पक्ष में उतरा। तो कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन तर्पण और पिंडदान को लेकर के चल रही बहस के बीच तीर्थ पुरोहितों का एक धड़ा खुलकर उनके समर्थन में आ गया है। 22 लाख की लूट मामले में मुकदमा दर्ज। तो बुलेट सवार 3 बदमाशों ने रविवार रात को दिया लाखों की लूट को अंजाम। तो कनखल में शराब कारोबारी के मैनेजर को गोली मारकर 22 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस लूट को बुलेट सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दिया। घायल मैनेजर व कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस व एसओजी की टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। मोबाइल की कीमत न देने पर जुर्माना। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया सैमसंग कंपनी के खिलाफ फैसला। सरानीपुर निवासी राजीव वर्मा का मोबाइल हो गया था चोरी। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो छात्र संघ भवन में ड्रग्स का खेल, पर्षद निदेशक ने जांच के निर्देश दिए हैं। कमरे में फायर पेपर के सिगरेट रोल के कई टुकड़े मिले हैं। रॉय स्टेट में सावकों संग मादा गुलदार का डेरा। तो रानीखेत से खबर है जहाँ पे पर्यटन नगरी स्थित रॉय स्टेट रिहायशी इलाके में मादा गुलदार के डेरा जमा देने से लोग दहशत में आ गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके साथ 2 शावक भी हैं। दिन में ही आबादी के बीच गाय पर झपटने के बाद वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार ने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि डीएफओ से पिंजरा लगाने की अनुमति ली जा रही है। जौलकांडे में गुलदार को कैद करने के लिए लगेगा पिंजरा। खबर है बागेश्वर से, जहां पे पुड़कुनी में दी गलघोटू ने दस्तक। तो जिला अस्पताल में पहुंची पीड़िता। पहले चचई गांव में आए थे चपेट में। तो कपकोट विकास खंड के चचई जगथाना के बाद अब पुड़कुनी गांव में गलघोटी यानी डिप्थीरिया बीमारी ने दस्तक दे दी है। गांव की एक बालिका में गलघोटी बीमारी जैसे लक्षण पाए गए हैं। खबर है द्वारा हार से, जहाँ पे बूंद बूंद पानी को तरसे ग्रामीण। तो पंप ऑपरेटर व लाइनमैन की भूमिका सवालों के घेरे में, पेयजल आपूर्ति बाधित है। छड़ी यात्रा बागेश्वर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई है। परीक्षा देने आया छात्र पॉजिटिव। तो शरीर का तापमान अधिक होने पर डॉक्टरों की टीम ने किया छात्र का रैपिड टेस्ट। तो पीजी कॉलेज की छात्र छात्राओं की परीक्षा सोमवार को शुरू हो गई। पहले दिन छात्र का तापमान 98.3 डिग्री सेल्सियस निकलने पर कॉलेज में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की टीम कॉलेज पहुंची और छात्र को रैपिड टेस्ट के लिए अस्पताल ले गई, जहां वह जांच के बाद पॉजिटिव पाया गया। जबकि अन्य 15 बच्चों का तापमान भी अधिक निकलने पर उन्हें अलग अलग कमरों में परीक्षा देनी पड़ी। अलबत्ता परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं में एक तरफ भय भी बना हुआ है। अल्मोड़ा में 8, बागेश्वर में 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पानी भरते समय निकला सांप नुमा कीड़ा। तो बागेश्वर से खबर आई जहाँ पे पेयजल लाइन में सांप नुमा कीड़े निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले एसडीएम आवास मंडल सेरा तहसील मार्ग और अब फिर से मंडल सेरा में एक बार फिर पानी के साथ नलों में कीड़ा निकलने लगा है। यह पानी भरते समय नल से सीधे बर्तन में आ गिरा, जिससे परिवार के लोग दहशत में आ गए। हाई स्कूल इंटर पास छात्राओं का हुआ सम्मान। तो खबर आई है गरुड़ से। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नक्शे के बगैर हल्द्वानी में अवैध निर्माण। तो संयुक्त सचिव के नेतृत्व में पहुंची टीम 12 निर्माण कार्यों को रुकवाया गया है।
रामनगर में कोतवाली का घेराव हंगामा हुआ है। तो हल्द्वानी एसटीएच में बच्चे का शव लेकर पहुंचे परिजन, मासूम की मौत के मामले में डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो खबर है रामनगर, जहां पे ऑपरेशन के बाद मासूम की मौत के मामले में सोमवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। हल्द्वानी में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों और लोगों ने चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग को लेकर के रामनगर कोतवाली का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। खबर है रामनगर से, जहां पे बाघों पर नज़र रखेंगे 100 कैमरे। तो राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए रामनगर पहुंची भारतीय वन्य संस्थान की 4 सदस्यीय टीम सर्वे के बाद सोमवार को वापस लौट गई। खबर है रामनगर से, जहां पे बुजुर्ग महिला के जेवर उड़ाए गए। तो 2 ठगों ने एक वृद्ध महिला को झांसे में लेकर उसके जेवर व नकदी पार कर दी। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 46 संक्रमित, 3 की मौत। तो नैनीताल जिले में लगातार बढ़ रहा है वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों का आंकड़ा। नहर का पानी घरों में घुसा, भड़के लोग। तो हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पर नगर निगम की बगल से गुजरने वाली सिंचाई विभाग की नहर सोमवार दोपहर ओवरफ्लो हो गई। इस वजह से मल्ला गोरखपुर के लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया। हल्द्वानी के 12 स्कूलों ने वसूली मोटी फीस, जारी होगा नोटिस। तो बीते दिनों शिक्षा विभाग द्वारा शहर के जिन 40 प्राइवेट स्कूलों की जांच की गई, उनमें से 12 स्कूल आखिरकार शिकंजे में फंस गए हैं। अभिभावकों की ओर से उपलब्ध कराए गए फीस वसूली के साक्ष्यों के आधार पर ये स्कूल दोषी पाए गए हैं। अब तीसरे अनशनकारी को रात के 11:45 बजे उठाया गया है। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे पुलिस ने देर रात बुद्ध पार्क में आमरण अनशन दे रहे पार्षद महेश चंद्र को भी जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी को वहां मौजूद लोगों को जबरदस्त विरोध भी झेलना पड़ा। हंगामे के बीच 2000 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। तो एमबीपीजी के छात्रों ने मेडिकल सुविधा को लेकर दिया धरना। कॉलेज गेट के बाहर शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। हिंदी दिवस पर ऑनलाइन काव्य पाठ का किया गया आयोजन। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग की गई है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 साल बाद फिर कथित रैंकिंग का मामला सामने आया है। इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर व द्वाराहाट के एक बांडधारी चिकित्सक ने 2 दिन पहले एमबीबीएस 3य वर्ष के छात्र के साथ अभद्रता की। देर रात कमरे में बुलाने के बाद टी-शर्ट फाड़ने और मारपीट का आरोप है। एंटी रैंकिंग कमेटी के पास मामले पहुँचने पर इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी हेल्थ को पत्र लिखा गया है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पेयजल टैंक तोड़ने वालों पर कार्रवाई को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। तो सुआकोट में पेयजल टैंक तोड़ने वालों के खिलाफ डीएम डॉक्टर वीके जोगदंडे को ज्ञापन सौंपा गया है। मरीजों की भरमार, कागजों में ही चल रहा सुधार। तो बेरीनाग से खबर है, जहाँ पे बेरीनाग अस्पताल को घोषणा के 6 वर्ष बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। खाई में गिरी कार चालक की मौत हो गई। तो थल मुंशियारी मार्ग पर डोर बैंड के पास मगर गांव में क्विटी आते समय बदहाल सड़कों पर खोया नियंत्रण। तो थल मुंशियारी मार्ग पर डोर बैंड के पास सोमवार सुबह एक कार खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। तो मगर गांव निवासी पुष्कर सिंह धामी, जो कि 68 साल के थे, पुत्र पान सिंह अपनी अल्टो कार से क्विटी आ रहे थे। डोर बैंड के पास सड़क खराब होने से कार अनियंत्रित होकर के 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जहां पुष्कर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क से 120 फीट नीचे गिरा वाहन। तो खबर आई है गड़ाई गंगोली से, जहाँ पे गड़ाई गंगोली और तपोवन के मध्य सोमवार को एक कार 120 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। चीन सीमा मार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है। तो विगत 1.25 माह से बंद चीन सीमा को जोड़ने वाली मुंशियारी मिलन मार्ग आवाजाही के लिए खुल गया है। हाईवे पर ढाबे में शराब पिलाते 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो कोतवाली पुलिस ने सोमवार को थौन के पास एनएच किनारे ढाबे पर शराब पिलाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सील रहेगी नेपाल सीमा, नवंबर में आसार। तो कोरोना को लेकर के मार्च अंतिम सप्ताह से सील भारत नेपाल सीमा के नवंबर माह तक खुलने के आसार हैं।
खबर है ये पूरी ताकत से लड़ेगी आप। तो आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक दीवान सिंह नयाल सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के संगठन की स्थिति पर विचार विमर्श किया। कहा कि पार्टी 2022 में विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से उतरेगी। वेतन नहीं बढ़ा तो अन्य त्याग देंगे हम। तो चतुर्श्रेणी कर्मियों की मांगों पर मोर्चा। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का द्वितीय चरण का आंदोलन शुरू हो गया है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो गुरुद्वारा साहिब की ग्रंथी सहित 9 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन में सचिव ने दर्ज कराया केस। क्लिनिक सील 50,000 का जुर्माना लगाया गया। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे कोरोना महामारी के दौरान बाजार में भले ही मंदी हो लेकिन क्लिनिक चला रहे लोगों की चांदी है। स्थिति यह है कि विभिन्न गली मोहल्लों में झोला छाप व फर्जी क्लिनिक की भी भरमार हो गई है। किच्छा में युवक पर धारदार हथियार से हमला गंभीर। तो गवाही देने के कारण बदमाशों ने युवक को घेर कर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे सीएससी किच्छा में भर्ती कराया गया। हमलावर पुलिस के हाथ नहीं लगे तो वह गंभीर हालत में ही खून से लथपथ कोतवाली पहुंच गया। उसने पुलिस पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। खबर है ये रुद्रपुर से जहां पे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। तो शादी का झांसा देकर के ट्रांजिट कैंप निवासी युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रांजिट कैंप निवासी युवती ने बताया कि वह सिडकुल में एक कंपनी में काम करती थी। वह 1 साल पहले ट्रांजिट कैंप जगतपुरा निवासी दीपक निर्धा पुत्र हरिपद निर्धा से उसकी मुलाकात फैक्ट्री में हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दौरान दीपक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। फर्जी वादा कर बन गए प्रधान केस दर्ज किया गया। तो पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नईम अहमद निवासी ग्राम बाजपुर की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत 3 पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। संक्रमितों के बाहर घूमने पर हंगामा। तो खबर है यह सुल्तानपुर पट्टी से जहां पर शिकायत लेकर के पीएससी पहुंचे लोगों ने केंद्र प्रभारी का घेराव किया। कार्रवाई के आश्वासन पर शांत हुए हैं। गमगीन माहौल से आईटीबीपी एसआई सुपुर्द खाक। तो शनिवार को हृदयघात से हुई थी लद्दाख में मौत। सोमवार को किच्छा 100 दर्शनों के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग।